दोस्तों, इन दिनों बड़ा जोरों शोर के साथ इंडियन मीडिया के अंदर एंटी बांग्लादेश नैरेटिव फैलाया जा रहा है और इसके चलते हुआ ये है कि बांग्लादेश के हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई है और उस पिटीशन में कहा गया है कि ये जो इंडिया के सारे मीडिया आउटलेट्स हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा एंटी बांग्लादेश हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ नैरेटिव बिल्डिंग में मसरूफ़ है, तो इस पे बैन लगा दिया जाए। तो कोर्ट को एक पिटीशन में कहा गया है कि आप ऐसा करने के आदेश दीजिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, petition in Bangladesh High Court seeking ban on Indian TV channels. The petition in the Bangladesh High Court also questioned why a rule should not be issued instructing a ban on Indian TV channels. अब देखें, ये सारी डेवलपमेंट्स तब हो रही हैं जब इंडिया के अंदर एक बड़ी एंटी बांग्लादेश वेव चल रही है, जिसके अंदर हमने देखा कि हाई कमीशन जो हैं एम्बेसीज बांग्लादेश की इंडिया में, उन पे अटैक हो रहा है। कलकत्ता के अंदर और त्रिपुरा के अंदर हमने देखा कि अटैक हुआ और बांग्लादेश के झंडे भी जलाए गए। अब इसके चलते काउंटर बांग्लादेश से भी आ रहा है, वहाँ पर भी इन प्रोटेस्ट का जवाब प्रोटेस्ट से दिया जा रहा है और वहाँ पर भी मुजाहरे हुए हैं, मुल्क भर में मुजाहरे हुए हैं इन तमाम हरकतों के ख़िलाफ़। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा मुजाहरा हुआ जिसके अंदर अगरतला के अंदर जो हाई कमीशन के अंदर तोड़फोड़ मचाई गई है उसका उन्होंने मुद्दा उठाया और एक बड़ा मुजाहरा उन्होंने इस हवाले से किया। प्रथम अलो ने रिपोर्ट किया कि डेमोन्स्ट्रेशंस इन ढाका यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट अटैक इन असिस्टेंट हाई कमीशन in India. Students of Dhaka University erupted in protest Monday night against yesterday's attack on Bangladesh Assistant High Commission in India's Agartala. Students against discrimination and Chhatra Adhikar Parishad staged protest last night chanting different slogans against India on the campus. अच्छा, कल क्या हुआ? कल खुलना के अंदर भी इंडिया के हाई कमीशन के बाहर बड़ा तरीके के साथ, ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ स्टूडेंट्स जमा हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने किया और इंडिया के हाई कमीशन के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो आप हमारे एम्बेसीज के ऊपर हमले कर रहे हैं ये बंद कर दीजिए। अनलाइक वो जो इंडिया के अंदर हिंदुत्व के गुंडे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ना, देखें उन्होंने कलकत्ता के अंदर किया तो पुलिस वाला जख्मी कर दिया, अंदर घुसने की कोशिश की, अगरतला के अंदर घुस गए अंदर और वहाँ तोड़फोड़ मचाई। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि प्रोटेस्ट हुए और मतलब मुनासिब तरीके से हुए। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया, स्टूडेंट स्टेज प्रोटेस्ट आउटसाइड इंडियन मिशन इन खुलना ओवर अगरतला अटैक, और इसमें वो कहते हैं मेंबर्स ऑफ द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट आउटसाइड द इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन इन खुलना ऑन मंडे नाइट condemning the attack on Bangladesh Assistant High Commission in Agartala. The protest took place at about 10:30 p.m. on Shamsur Rahman Road where demonstrators raised slogans criticizing ISKCON in India. इसके अलावा बांग्लादेश भर से, तमाम बांग्लादेश में तकरीबन प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं और ये रिपोर्ट कर रहा है डेली सन कि प्रोटेस्ट इरप्ट इन बांग्लादेश ओवर अटैक ऑन इट्स अगरतला मिशन, इंडिया अर्ज्ड टू अपोलोजाइज फॉर्मली ओवर द इंसिडेंट। अच्छा, उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया, बस ये कहा इंडिया ने कि रिग्रेटेबल है और इस तरह की चीज़ें उन्होंने की, अपोलोजाइज फॉर्मली नहीं किया और मेरा नहीं ख्याल कि करेंगे भी, क्योंकि अपोलोजाइज करेंगे ना तो उनका वो जो एंटी बांग्लादेश एक माहौल बना रहे हैं आलमी सतह पर कि बहुत ही वहाँ पर कोई गड़बड़ हो रही है, वो प्रोपेगेंडा डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल वो यहाँ पर अपोलोजाइज करेंगे। आगे चल के कुछ 6-8 महीने के बाद अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट जारी करें तो दैट इज़ अ सेपरेट मैटर, लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। डेली सन कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ people took to the streets in Dhaka and elsewhere Monday night protesting against the attack on the Bangladesh Assistant High Commission in Agartala of India's Tripura state. कई जगहों पे प्रोटेस्ट की इतलात आ रही है ना। यहाँ पर जियोपॉलिटिकली हम देखें कुछ चीज़ें सोचने पे मजबूर करती हैं। पिछली जो सरकार थी, शेख हसीना की सरकार, उनकी पॉलिसीज़ को आप आज के सूरत हाल से कंपेयर करिए, ज़रा कंपेयर करिए। यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर हम काफ़ी अरसे से ये बात करते रहे हैं, मिसफिट है इंडिया। बांग्लादेश की जो पॉलिसीज़ हैं शेख हसीना की, उसमें इंडिया मिसफिट है क्योंकि वहाँ हिंदुत्व की सरकार है और वहाँ हिंदुत्व के जो जमातें हैं पावरफुल हैं। लिहाजा किसी मुद्दे को लेकर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अगर ख़राब होंगे तो फिर बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आएगा। ये इस प्रोग्राम के अंदर हम एनालिसिस यहाँ पर करते रहे इस विषय के ऊपर। अब आपने देखा कि एक ISKCON का मुद्दा आया और उसके चलते आप देखिए कितना ज़्यादा वहाँ से पुश आ रहा है इंडिया की तरफ से। और ऑन टॉप ऑफ दैट आप देखिए कि इन्होंने अवामी लीग की सरकार ने हर मुद्दे को लेकर बांग्लादेश को इंडिया के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश की। चाहे वो ट्रेड का मुद्दा हो, उन्होंने बाकी चैनल्स खोले ही नहीं, इंडिया के साथ लगे हुए हैं बस।
बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ एक मुल्क के ऊपर। या रशिया और बेलारूस वाला इन्होंने कुछ हिसाब किताब करने की कोशिश की, जैसे बेलारूस का ज़्यादातर ट्रेड रशिया के साथ होता है ना, लेकिन वो तो दोनों खैर एक ही जैसे लोग हैं। यहाँ पर तो डिफरेंट लोग हैं ना, तो यहाँ पर वो साइंस नहीं चलती जो वहाँ पर चल रही थी। यहाँ पर डिफरेंट मामला है, मतलब नेशनल इंटरेस्ट ही डिफरेंट है दोनों के, इंडिया के और बांग्लादेश के। फॉरेन पॉलिसी के अंदर वैसे भी शेख हसीना के दौर में भी बहुत बड़े बड़े हमें फ़र्क नज़र आ रहे थे। सच है इजराइल की जो पॉलिसी है इंडिया की, वो बांग्लादेश की तो वैसी नहीं थी शेख हसीना के दौर में भी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। उसके बावजूद ये डेलिबरेटली कोशिश करते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं बांग्लादेश को इंडिया के ऊपर। अब हो क्या रहा है, इंडिया उन तमाम कार्ड्स को प्ले कर रहा है जो कि इनको गिफ्ट में मिले हुए हैं। बेसिकली एक कार्ड इनको ये भी गिफ्ट में मिला हुआ था, ट्रेड का कार्ड आपने देखा, कल बात की थी वो बंद करने की, उनके जो हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट हैं वो धमकियां दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो बिजली का कार्ड है उसमें हमने देखा अडानी ने बिजली बंद करने की धमकी दी, और इसके चलते बांग्लादेश के जो पावर सेक्टर है उसके ऊपर प्रेशर आया भी, और बांग्लादेश को पेमेंट करने के हवाले से भी उनके ऊपर दबाव आया। अब त्रिपुरा ने भी यही हरकतें शुरू कर दी हैं, हमें 135 करोड़ दीजिए वरना बिजली बंद कर देते हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि इधर से ही क्यों लिया उन्होंने। अपने मुल्क के अंदर पावर जो सिस्टम है, जो बिजली की जनरेशन है, उसको बेहतर क्यों नहीं बनाया गया निज़ाम, कोई इंडिया से ही क्यों ले रहे थे। अब ये कौन सा तरीका है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने मुल्क के अंदर करते जितना इंडिया को पैसा दे रहे थे बिजली के सेक्टर में, तो आप इंडिपेंडेंट तो होते कम से कम। बिजली के हवाले से भी डिपेंडेंट कर रहे थे कि कारखाने चलेंगे भी तो इंडिया की मर्जी से चलेंगे। ये ज़रा खबर देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की, ये बड़ी अजीब सी खबर है। त्रिपुरा डिमांड्स ₹135 करोड़ पावर ड्यूज फ्रॉम बांग्लादेश अमिड राइजिंग टेंशंस। उधर से वो मुजाहरे शुरू हो गए वहाँ त्रिपुरा के अंदर, इधर से त्रिपुरा बोल रहा है कि हम 135 करोड़ दीजिए वरना बिजली बंद करते हैं। तो ये क्यों मुआहदे इस तरह से किए गए? क्या सोच नहीं थी कि कल को अगर दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल टाइज खराब हो जाते हैं तो क्या करेंगे? इतना भी विजन नहीं था। और सोने पर सुहागा तो ये कि आखिर में फौज को भी इनके पीछे लगाने की कोशिश की जा रही थी, नहीं वो दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री टाइज बढ़ाएंगे। भाई मिलिट्री टाइज, अगर मिलिट्री भी आपकी इनके ऊपर डिपेंड हो जाती तो क्या करते आप? इन्वेजन के थ्रेट कर रहे हैं आजकल, आप क्या करते उन दोनों? अगर वाकई में आपकी मिलिट्री इनके ऊपर डिपेंड होती इतना ज़्यादा, तो इनकी तरफ से होने वाली इन्वेजन को कैसे रोकते आप? मैं हमेशा से कहता हूँ ये अपने खिलाफ लड़ने के लिए तो आपको हथियार नहीं देते ना, कोई रिटालिएशन फौज करने की पोजीशन में नहीं होती ना उतना। तो ये सब कुछ किया जा रहा था अनफॉर्चुनेटली, खामोशी के साथ। तकरीबन हर सेक्टर के अंदर बांग्लादेश को इंडिया के ऊपर डिपेंड करने की कोशिश की गई है गुज़िश्ता 15 सालों के अंदर। ख़ास तौर पर ट्रेड के हवाले से भी, ट्रेड में भी डिपेंडेंट हों, एनर्जी के सेक्टर में भी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हों, मिलिट्री के सेक्टर में भी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो। हर तरह से यहाँ पे इंडिया को नवाजने की कोशिश की गई और उन तमाम कार्ड्स को अब इंडिया आहिस्ता आहिस्ता प्ले कर रहा है। और जो नई सरकार आई हुई है वो इन पॉलिसीज़ को जब रिवर्स कर रही है तो आपकी आंखों के सामने है। आप देखिए किस कदर उनको प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना इनको करना पड़ रहा है इंडिया की जानिब से। लेकिन आई बिलीव कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो कुछ भी वहाँ की सरकार कर रही है बांग्लादेश की, ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। अगर आप बांग्लादेश को हकीकी मानाओं में एक सॉवरन कंट्री बनाना चाहते हैं तो ये सारी पॉलिसीज स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। जो कि इस वक्त वहाँ पर पॉलिसीज डिज़ाइन की जा रही हैं ढाका में, ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। ये होना ही होना था, किसी न किसी मरहले पे ये होना ही होना था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगर ना भी होते ना तो भी ये सारी चीज़ें होनी थी आगे चल के। अभी नहीं होती, 1-2 साल के बाद किसी और तरीके से हो जाती, लेकिन ये हो जाती क्योंकि अननेचुरल पॉलिसीज़ थी। जो भी वहाँ पर इंडिया के हवाले से शेख हसीना साहिबा की डिज़ाइन थी वो अननेचुरल थी असल में। और अब हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से वो बांग्लादेश को इस वक्त हॉन्ट कर रही हैं। और इंडिया अवामी लीग की सरकार की जानिब से दिए गए उन तमाम लेवरेजेस जो हैं उनको इन दिनों हमें इस्तेमाल करता हुआ नज़र आ रहा है।